स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में कोरोना की बात की जाए, जिस तरह से पिछले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था और वेव जम्मू कश्मीर में चली थी, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे और पॉजिटिव केस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए थे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, क्योंकि जम्मू डिवीज़न में सबसे बड़ा अगर हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है। काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ की भी बढ़ गई थी, यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो मेंबर्स हैं, हर एक की जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने बखूबी निभाई भी। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और लोगों ने उस पर गुस्सा भी जाहिर किया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। और अभी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हैं, लिमिटेड हो गए हैं, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं। और इस दौरान ये भी कहा, दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वेव जो कोरोना की है वो आ रही है। जो मास्क नहीं पहनेगा, जो 500 रुपये पहले चालान था वो बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। हम बात जम्मू की करेंगे। जम्मू में देखा जाए तो यहाँ पर भी अब वेव आने वाली है या क्या है, जो कंट्रोल हुआ है वो रहेगा, क्योंकि वैक्सीन की भी बात की जा रही है। वो कब आएगी, ट्रायल्स लगातार चल रहे हैं, अलग अलग कंपनियां उसका ट्रायल दे रही है। भारत में कब आएगी और कब तक लोगों तक पहुँचेंगी, ये एक लंबा अरसा होगा तय करने के लिए। लेकिन अभी देखा जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो क्या सिचुएशन है, क्या आने वाले टाइम में ये लड़ा जाएगा उससे, क्योंकि ऑक्सीजन की बात की जाए इसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन जी। इन्हीं से बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी देखा जाए दिल्ली में भी तो नेक्स्ट वेव जो है कोरोना की कही जा रही है कि वो आ रही है। काफ़ी ज़्यादा केसेस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू में अगर शुरुआती दिनों में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा केसेस आ गए थे, अभी थोड़ा कंट्रोल है। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, क्या ऐसा है कि ये वेव जो है जम्मू में भी देखी जाएगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली में और पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा फिर से एक स्पाइक जैसे एक स्टीप राइज ऑफ कोविड पेशेंट्स, इनका नंबर बहुत बढ़ रहा है। और मौसम भी थोड़ा एडवर्स है, विंटर है और रेस्पिरेटरी वायरस है, ये तो थोड़े ज़्यादा ही इनके रहते हैं। और साथ में थोड़ा ये फेस्टिवल्स और शादियों का सीज़न रहा, इसमें हमने देखा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आइडियली वैक्सीन का तो इंतज़ार कर रहे हैं हम, लेकिन वैक्सीन से भी ज़्यादा हमें हमारे लिए डिपेंडेबल है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जनता को आपके इसके चैनल के माध्यम से रिपीटेडली हम री इन्फोर्स करना चाहते हैं कि उनके सहयोग के बिना ये पैंडमिक कंट्रोल नहीं हो सकता। 90% जिम्मेदारी जनता की है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, कम से कम घर से बाहर निकलना जब तक ज़रूरी ना हो, दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और हाथ धोते रहना। ये तो हो गया कि जनता का क्या रोल है। बाकी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं रखनी है। उसमें हमारे जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें मेजर इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पुराना ओल्ड एस्टेब्लिश्ड अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को लेके काफ़ी हमारा अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन पैंडमिक तो एक ओवरऑल ग्लोबल चैलेंज है, उसमें तो डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए भी वैसी ही मुश्किलातें आई जैसी हमारे लिए उतना ही ये चैलेंज है। लेकिन चुनौती जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारी एफर्ट्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो ऑक्सीजन हमें मरीज़ों को देनी पड़ सकती है। मैम, वही ऑक्सीजन की ही बात करें, क्योंकि जब ये कोरोना काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ गया था और एक ही हॉस्पिटल है, अगर पूरे डिवीज़न में देखा जाए सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायतें थी कि यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई थी। उसके बाद ये कहा गया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। क्या वो अभी कहाँ तक पहुँचा है और ऑक्सीजन की क्या अभी भी लोगों को कमी आ रही है? ऑक्सीजन की कमी एंडिंग अगस्त और बिगनिंग ऑफ सितंबर जब सडन सर्ज ऑफ पेशेंट्स हुआ तो ऐसे लगा एक एप्रीहेंशन कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ना हमारी व्यवस्था हो। लेकिन साथ के साथ ये व्यवस्था पूरी कर ली गई, कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ। और हमारे ऑडिट्स ने बताया कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ नहीं हुई। उसकी वजह रही कि मरीज़ हमारे पास कई बार लेट आते हैं जब सिचुएशन हाथ से जा चुकी होती है। तो बड़ी अच्छी हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की और सारी ओवरऑल व्यवस्था है कि घर में भी अगर आइसोलेशन में मरीज़ है तो अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करे और टाइमली जो मरीज़ आते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के मुताबिक
बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हमारे मरीज़ हमारे बहुत ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए मैम तो ऑक्सीजन प्लांट तभी हमारी सरकार ने एज मल्टीपल बैकअप्स और कहीं कोई कमी ना रह जाए तो उन्होंने 2 बड़े डिसीजंस लिए थे। एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का डिसीजन लिया था, कल वो हमारा फाइनली हमने वो स्टार्ट कर दिया। हमारे सारे कोविड पेशेंट्स अभी उस लिक्विड मेडिकल, वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑक्सीजन है, तो हमारे मरीज़ उस पे हैं। वो व्यवस्था भी हमारी बढ़िया रही। उससे पहले हमारे बहुत सारे मैनीफोल्ड्स और हमारा अपना ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तो था ही, बैकअप करते गए हम और इसको स्ट्रेंथन करते गए बड़े फास्ट पेस पे। और साथ में हमारा एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मेडिकल कॉलेज में नहीं सिर्फ हमारे काफ़ी सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, उन सब में भी, और अब तो सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज़ में भी ये ऑक्सीजन की व्यवस्था फास्ट पेस पे हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता को ये एप्रीहेंशंस हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से मन में रखनी चाहिए। जनता को बराबर ही ध्यान इस चीज़ का भी रखना है कि अपने लेवल पे भी ये बीमारी को ज़्यादा न तेज़ी से बढ़ने दें। एक चीज़ क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा शिकायतें यहाँ से रहते हैं, इस हॉस्पिटल से कहते हैं, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब हो, सब यहीं पे आता है। तो लोगों को शिकायतें ये रहती हैं कि कहीं ना कहीं कभी डॉक्टर नहीं मिलते हैं, उनको बुलाया जाए तो वो आते नहीं हैं, ये शिकायतें रहती हैं। ऑक्सीजन का तो आपने बता ही दिया कि वो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेड को लेकर लोगों को शिकायतें रहती है कि हमें बेड नहीं मिलता है। वेंटिलेटर की बात की जाए तो कहते हैं कि टाइम पर हमें वेंटिलेटर नहीं मिलता है, हालांकि वहाँ पर वेंटिलेटर होता है लेकिन हमें प्रोवाइड नहीं होता। इस तरह की, क्योंकि आपने अभी आप अपॉइंट हुए 1 महीना ही हुआ है, जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जिम्मेदारी के साथ साथ अभी क्या सिचुएशन है वो आपसे जानना चाहेंगे। ये बड़ा ओल्ड एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है हमारा, ये कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है और इसने बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस को झेला है। अभी तो ये पेंडेमिक का टाइम है और पेंडेमिक इक्वली ही चैलेंज रहती है। मैंने कहा कि पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए भी ये उतनी बड़ी ही चैलेंज थी, लेकिन हमारे यहाँ भी जनता को अपने सिस्टम में पहली बात है कि विश्वास के साथ आना चाहिए। किसी भी सिस्टम में आप कम विश्वास से आएँ तो उससे मैं चाहूँगी कि फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज़ की बजाय फैक्ट फाइंडिंग। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोई डटे रहे हैं वो पूरे अपने कार्य क्षेत्रों में। उसमें हमारी नर्सिस हैं, हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे हर स्तर के उन्होंने, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ डॉक्टर्स और कुछ नर्सिस उन्होंने जान तक दे दी, लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि बाकी अपनी ड्यूटी से पीछे हटे। तो इस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। जनता को बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए और हमारी व्यवस्थाएं भी, हमारे पास वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पाइपलाइंस, और हर दिन हमारी कैपेसिटी बड़ी फास्ट पेस पे बिल्ड हो रही है ताकि चैलेंज कितना भी बड़ा हो हमारी कोशिशों में कमी ना रह जाए। मैम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोई भी आता है वो डायरेक्ट, जब स्टार्ट हुआ था कोरोना तो यहाँ पे टनल लगाई थी, सैनिटाइज़ किया जाता था लोगों को आने के लिए, लेकिन अभी वो टनल देखने को नहीं मिले क्योंकि कोरोना तो अभी गया नहीं है, वो वैक्सीन अभी आई नहीं है, उसको आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी भी क्या है, क्योंकि कोई भी आएगा जैसे वो अंदर आ जाता है, डॉक्टर्स भी होते हैं, उन्हें भी अपना देखभाल करनी है क्योंकि उनके पास सामने तो कई पेशेंट्स आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। डॉक्टर को कुछ हो जाता है तो भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को हो जाता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अभी क्या रहेगा, क्योंकि अभी भी हम भी आए तो वैसा था नहीं, हमें टनल देखने को नहीं मिली, तो इस सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या किया जाएगा? एक तो हमने अटेंडेंट रेस्ट्रिक्शन की हुई है, अपनी ओपीडीज़ में अपॉइंटमेंट से ही बिल्कुल देखते हैं, लिमिट किया हुआ है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पर ओपीडी 40 कर दिया है, तो उससे ऑटोमेटिकली लोग कम हो रहे हैं। टनल को ऐसा महसूस किया गया कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा पर्सनल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर एक का रहेगा, तो इसलिए उसको ऑब्सोलीट माना गया और वो बिल्कुल साइड पे, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमने समझा कि ज़्यादा ठीक, वो इतना यूज़फुल नहीं है टेक्निकली और साइंटिफिकली, हमने ऐसा देखा और वो बिल्कुल साइड पे कर दिया। इसमें अभी अटेंडेंट रेस्ट्रिक्शन और हमारी ओपीडीज़ जैसे बड़ी कम है और बड़े गार्डेड वे में पर्सनल प्रोटेक्शन तो डॉक्टर्स अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं उसमें ओवर क्राउडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, तभी हम ये ट्रांसमिशन चेन्स को रोक सकेंगे और पेंडेमिक हमारे नियंत्रण में रहेगी। तो हम चाहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में रहे
और हम अपनी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज पेशेंट्स को दे पाएँ। अगर स्थिति नियंत्रण रखने में हमारी जनता का भी सहयोग थोड़ा कम होगा, और जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हालात हैं या कहीं और भी बड़े शहरों के, तो वैसा मेरे को लगता है कि ऐसी उम्मीद हम अपनी जनता से नहीं करते। तो बिना मास्क के रहना, फिर मैं कहूँगी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करना, और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ से ही वायरस ये स्प्रेड होता है, तो बार बार साबुन पानी से हाथ धोना या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से, उससे ये स्थिति नियंत्रण में रहेगी। हमें अपनी अनुशासन हमेशा के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए ऐसा बना लेना होगा। इसमें ऐसा है कि ज़रा भी हमारी तरफ से कोई चूक हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मैम, ये कोविड-19 के पेशेंट या कोविड जो पेशेंट्स कोरोना से आ रहे हैं, और जो नॉर्मल जो अलग पेशेंट्स आ रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, उनको और इनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? क्योंकि कोविड पेशेंट्स के लिए एक अलग तरीके का दायरा रहता है क्योंकि बहुत सारा लोगों को पहले शिकायतें थी कि हमें डॉक्टर्स देखने नहीं आते हैं, हम अंदर रहते हैं पूरा दिन, कोई नहीं आता है, हमें खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, पानी हमें नहीं मिलता है, ऑक्सीजन तो अब आपने बता दिया वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्योंकि अब क्या सिचुएशन रहेगी कोरोना जो पेशेंट है उनके साथ और जो नॉर्मल पेशेंट अलग से आ रहे हैं उनके साथ? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। एक टाइम था कि हम बिल्कुल कोरोना पे फोकस हो गए थे, तो हमारी रूटीन सर्विसेज काफ़ी नियरली बंद कर दी गई, लेकिन ग्रेजुअली फिर से कोई टाइम वेस्ट नहीं किया गया। जैसे ही देखा कि कोरोना से जूझना हमें आ गया है, तो साथ में हम नॉन कोविड जो पेशेंट्स थे उनको भी बराबर इम्पोर्टेंस और उनकी भी परेशानियां समझते हुए रिवाइव करते चले गए। तो रिवाइव करने में ओपीडी जो बंद थी स्टार्ट कर दी गई। 2 हफ्ते पहले हमने रूटीन सर्जरीज शुरू कर दी, तो उसमें ये है कि मरीज़ बेचारे जो काफ़ी परेशान, एमरजेंसी तो कभी भी बंद नहीं की थी, अब रूटीन भी, उससे भी काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है। तो ग्रेजुअली हम हर डिपार्टमेंट एक सेल्फ सफिशेंसी मोड में जा रहा है कि वो कोविड को भी, कोविड इज़ अ डिसिप्लिन, वो जैसे घर में भी कोई कोविड हो रहा है, होम आइसोलेशन परमिटेड है, तो हमें पता है कि वो आइसोलेशन कैसे, ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट्स में, हमारे वर्क प्लेसेस में, हमारे वार्ड्स में, हमारी ओपीडीज़ में हमने कोविड और नॉन कोविड अच्छे से मैनेज करने का पूरा प्रबंध कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ये क्योंकि हमारे सवाल नहीं है, ये उन लोगों के है जो जनता जो खुद यहाँ पर आती है उन्हीं से हम पूछते हैं। सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों की ये शिकायतें हैं कि अगर रात के वक्त जो अटेंडेंट जो लोग आते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, इमरजेंसी मैक्सिमम रात को भी आती है, तो तब ये देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जो शायद उनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, उनको भेज दिया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा जो केसेस हैं ख़राब हो जाते हैं। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं, इसमें कितनी ही सच्चाई है? ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स भी हैं उसमें उनको सीनियर रेजिडेंट, जैसे वो ऑलरेडी एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करने के बाद इमरजेंसी में अपनी प्रैक्टिसेस को और शार्पन कर रहा होता है, और वो काफ़ी वो काबिल डॉक्टर्स होते हैं। और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी वो बहुत काबिल डॉक्टर्स होते हैं, उससे जूनियर हमारे डॉक्टर्स कभी भी ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स उनके हाथ में नहीं होते, और वो उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो पूरा एज़ पर डिज़ीज़ के मुताबिक, जैसे उनके सीनियर्स का सेट किया हुआ या प्रोटोकॉल्स के मुताबिक वो अपनी तरफ से कोई अगर डिसीजन लेना भी हो तो इन कंसल्टेशन विद सीनियर्स लेते हैं। और हमारे सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट्स भी रूटीन में दिन में 2, 3, 4 बार ये कोविड पेशेंट्स को अंदर देखने जाते हैं। ऐसा कोई भी हमने छोड़ा नहीं हुई हम कोशिशों में कमी नहीं है हमारी कि मरीज़ कोई नेगलेक्ट हो जाए। आपका अब लास्ट में कोई मैसेज हो लोगों के लिए कि बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन अभी नहीं आई है, उससे पहले आपका मैसेज, क्योंकि बचाव बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आपने पहले ही बताया। मैसेज यही है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें भी कोविड में ये बात अच्छे से समझ आ गई। प्रिवेंशन के तरीके सादे हैं, आसान हैं, और अगर वो कर पाएँ, अपने आप को होने ही ना दे कोरोना, तो वो बेस्ट होगा। और वैसे ही हमें अपनी आदतें बना लेनी है, और अगर हो भी जाता है डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस, तो घबराना नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, एंजाइटी बिल्कुल नहीं आने देनी। और टाइम पे अगर हॉस्पिटल में आने की पल्स, इसमें ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का ही रहता है, उसको लाइटली नहीं लेना है। जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, अपने आप को खुद अगर कोई इंटेलिजेंटली वॉच करता है तो कभी भी कोई ऐसी
नुकसान नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपकी बातों से, अभी अगर कोई टेस्ट करवाना आता है मेडिकल तो वो जहाँ पर, तो वो क्या उसका टाइमिंग अगर आप बता दें, ऐसा है तो क्या सिचुएशन रहती है अगर बंदे को यहाँ पर आना अपना टेस्ट करवाने के लिए कि वो कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है? हमारी तो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, आजकल तो रैट टेस्ट हो रहा है और वहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे जिधर भी इमरजेंसी में, साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल में, एसएमजीएस में रैट टेस्ट की सुविधा खूब उपलब्ध है और वो करवा सकते हैं। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने समझ लिया कि सबसे पहली बात मैम ने यही कही कि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं, आप में या सिम्टम आ जाता है तो घबराइए नहीं, यहाँ पर पूरा स्टाफ है, आपका ध्यान रखा जाएगा। जो पहले अगर चूक कहीं रह गई है, कोई हो गई है, तो अब उसका पूरा जो है इन्होंने प्रबंध किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोई होती भी है उसका भी उपचार किया जाएगा। और ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, वो भी अब कल से शुरू हो चुका है और ऑक्सीजन की अब कहा जा रहा है कि कमी नहीं होगी अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।